रेंडर्स में सामने आया आईफोन 15 अल्ट्रा का फर्स्ट लुक। आईफोन 15 प्रो मैक्स के ऊपर बैठेगा 2022 के मध्य में। पहली बार आईफोन 15 लाइनअप के बारे में अफवाहें सामने आईं। वे देर से शुरू हुए, लेकिन वे शुरुआती आईफोन 14 अटकलों की तुलना में काफ़ी अधिक सटीक रहे हैं। आईफोन 15 की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपनी आदरणीय स्मार्टफोन लाइन को ओवरहाल करने का इरादा रखता है, और अभी हमें अपनी पहली झलक मिली कि आगामी आईफोन 15 अल्ट्रा फ्लैगशिप कैसा दिखना चाहिए। @जॉनजन एप्पल इनसाइडर के माध्यम से द्वारा रेंडर, जो अविश्वसनीय रूप से विस्तृत हैं, दिखाते हैं कि घुमावदार किनारे, दोहरे फ्रंट कैमरे और पर स्विच कैसे दिखाई देना चाहिए। अंतिम परिणाम एक ऐसा आईफोन है जो निर्विवाद रूप से रेट्रो और स्पष्ट रूप से आधुनिक है। घुमावदार चेसिस, जिसमें 2013 आईफोन 5C की यादें हैं, जो वास्तव में इस डिज़ाइन में चिपक जाती हैं। इसका सस्ता प्लास्टिक बैक इसके डिज़ाइन को अलोकप्रिय बनाता है, लेकिन यह शायद आईफोन 3GS के बाद से निर्मित सबसे एर्गोनोमिक आईफोन एप्पल था। आईफोन 15 अल्ट्रा में टाइटेनियम चेसिस होने की भी उम्मीद है, जो इसे बिल्ड क्वालिटी के मामले में आईफोन 5C से अलग करेगा। टाइटेनियम की कीमत $35-50 प्रति किलोग्राम है, जो कि आईफोन 14 प्रो में इस्तेमाल किए गए स्टेनलेस स्टील से करीब 30 गुना ज़्यादा महंगा है। उस निवेश के बदले में टाइटेनियम स्टेनलेस स्टील से 3 से 4 गुना अधिक मजबूत है और केवल 40% वजन पर इसकी स्थायित्व के बराबर हो सकता है। यह आईफोन 15 अल्ट्रा को प्रो मैक्स मॉडल की तुलना में अधिक मजबूत और पर्याप्त रूप से हल्का बनाने में सक्षम करेगा, जिसे बदलने की उम्मीद है। रेंडरिंग यह भी प्रदर्शित करता है कि कई फ्रंट कैमरों को लीक करने के परिणामस्वरूप डायनामिक आइलैंड आकार में कैसे बढ़ेगा। यह संभव है कि यह विकास लोगों का ध्रुवीकरण करेगा। पोर्ट्रेट मोड दोहरे कैमरों की बढ़ी हुई गहराई जागरूकता से लाभान्वित होगा। हालांकि यह देखते हुए कि कैसे आधुनिक फ़ोन पहले से ही बैटरी, सेलुलर कनेक्टिविटी और घड़ी के आइकन को छोटे क्षेत्रों में क्रैम कर देते हैं, यह मूल्यवान स्क्रीन स्पेस लेगा। अंतिम लेकिन कम से कम, हालांकि बहुप्रतीक्षित होने के बावजूद, पर स्विच वास्तव में यह नहीं बदलता है कि फ़ोन समग्र रूप से कैसा दिखता है। यह लाइटनिंग कनेक्टर से कुछ बड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप पोर्ट थोड़ा चौड़ा है। फिजिकल से टैप्टिक वॉल्यूम और पावर बटन में बदलाव, साथ ही एक अपडेटेड प्राइमरी कैमरा सेंसर में संभावित स्विच को छवियों में नहीं दिखाया गया है। हालांकि यह संभावना नहीं है कि ये समायोजन डिज़ाइन को महत्वपूर्ण रूप से बदल देंगे। इन सभी प्रगति की लागत एक खामी है। आईफोन इतिहास में पहली बार घटकों की बढ़ती लागत के कारण क्रमिक पीढ़ीगत मूल्य वृद्धि एक वास्तविक संभावना है। आईफोन 14 मॉडल के लिए केवल यूएस और चीन को इन मूल्य वृद्धि से छूट दी गई थी, लेकिन जब आईफोन 15 लाइनअप अगले वर्ष शुरू होगा, तो कोई अपवाद नहीं होगा।